जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और ये परीक्षा मार्च में ही होगा। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, और सेंटर भी क्लोज हो गया हुआ है टोटल। ठीक है, बस एडमिट कार्ड जारी होने वाला। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए और बिहार एसएससी का सेट देखिए। ठीक है, ये बिहार एसएससी का सेट नंबर 1 है, द प्लेटफॉर्म का है। ठीक है, द प्लेटफॉर्म का है, सेट नंबर 1 है और वॉल्यूम 2 है। ठीक है दोस्तों, ये वॉल्यूम 2 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ताज़े पानी के सबसे बड़ी झील लेक सुपुरिया कहाँ स्थित है? तो सबसे लेक सुपुरिया झील कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और सुपुरिया झील की क्षेत्रफल कितना लगभग है? तो सुपुरिया झील की क्षेत्रफल हो जाएगा 82,100 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय में लिया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना द्वितीय कब चालू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चलाया गया था। ठीक है, कब तक चलाया गया था? तो 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कौन सा जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है? तो मैडम क्यूरी है। ठीक है, मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभ्य आज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो सरोजनी नायडू ने दिया था। किसने दिया था? तो सरोजनी नायडू ने वह दिया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता था? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो वो कृषि कर नहीं लगा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि कर वह नहीं लगा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साखी भाषा किस में सम्मिलित है? किस में सम्मिलित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोनोखोमोई शाखा से सम्मिलित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उगाई जाने वाले अधिकतम कॉफी की किस्म कैसा है? तो अधिकतम उगाने जाने की किस्म कैसा है? तो अरेबिका है। अरेबिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने बनाई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाई थी। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में वो बनाई थी। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाया गया था? तो 1961 से लेके और 1966 ईस्वी तक चलाया गया था। ठीक है, 1961 ईस्वी से लेकर 1966 ईस्वी तक चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी का झील है? तो सबसे ताजे पानी का झील कौन है? तो शिवाजी झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी का झील शिवाजी झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और एक और झील है भारत का, वो गोविंद सागर झील है। ठीक है, भारत की कृत्रिम सबसे झील है तो भी गोविंद सागर झील है। ठीक है, एक झील और है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अधिकारिता गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता से प्रतिबंध कर दिया गया था? कब पारित किया गया था? तो 1904 में पारित किया गया था। ठीक है, कब पारित किया था? 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार प्रणीत किया था? किस प्रकार प्रणीत किया है? तो एक राज्य संघों का, एक राज्यों का संघ का प्रणीत किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित माना लिया जाता है यदि उन सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? 14 दिन के अंदर कार्य का संपन्न नहीं किया जा सकता है तो उसको राज्यसभा को मान्यता कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किसको की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उसकी तुलना किसको किया था? तो बिस्मार्क को किया था। बिस्मार्क को किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में के रहस्य को जानने हेतु आदित्य LI अंतरिक्ष भारत के श्रीहरिकोटे के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया था? कब लॉन्च किया था? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया? 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया था। यह सफलतापूर्वक पूर्ण रूप से भी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो किसका माप है इसमें? पूंजी का उत्पादन का, तो हो जाएगा आपका उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो कोई भी मौलिक अधिकार है जो उसको जारी करने के लिए क्या जारी किया जाता है? तो रीट जारी किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उच्च न्याय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्याय के द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया था? तो किसको चुना गया है? तो अल्लू अर्जुन को चुना गया। ठीक है, अल्लू अर्जुन को चुना गया है। ठीक है, और कौन से फिल्म में दिया गया था? पुष्पा फिल्म को दिया गया था। ठीक है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया था? तो अजय देवगन को दिया था। अजय देवगन को 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी जी इन चंपारण पुस्तक का लेखक कौन है? तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। ठीक है, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मानचित्र बनाने के लिए विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कास्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या आता है? तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या आता है? तो मुद्रा की मूल्य घटकता आता है, घटकता आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर, घटता आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो मास्टर खिताब किसने जीता बैडमिंटन में? तो किरण जॉर्ज ने जीता है। किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने जीता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बिजली का उत्पादन सर्वाधिक है? तो किस प्रकार बिजली का उत्पादन सर्वाधिक है? तो तापीय बिजली है। ठीक है, कौन सी बिजली है? तो तापीय बिजली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब स्वतंत्रता की बैडमिंटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कुलपानी थे। कौन थे? तो आचार्य JB कुलपानी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन के उद्देश्य का औचित्य बनाते हैं? तो किसने किया था दोस्तों? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि स्वाद के वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किया गया था? किस संशोधन अधिनियम से किया? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों? ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 महीने से। 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में गुफा और सौरकृत मंदिर किस धर्म के है? तो कौन सा धर्म का है मंदिर है? तो हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का। ठीक है, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार का तानसेन का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपका राम तनु पांडे। ठीक है, कौन हो जाएगा? राम तनु पांडे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्रांति के स्थान थी? तो किस महत्वपूर्ण विशेषता का स्थान क्रांति थी? तो ये हो जाएगा आपको 1935 में। कब हुआ था? तो 1935 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलयान देश की मुद्रा कौन सी है? तो मलयान देश की मुद्रा कौन सी हो जाएगी? तो क्यात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो क्यात हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मलयान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो मलयान की राजधानी हो जाएगा उलान बाटोरा। ठीक है, उलान बाटोरा हो जाएगा मलयान की राजधानी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। किसने कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो शाक्य से थे। ठीक है, शाक्य से थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसको सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरण कभी भी नहीं मिलेगा? तो कभी भी नहीं मिलेगा तो हो जाएगा श्रीनगर में। कहाँ हो जाएगा? तो श्रीनगर में ये कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई है थी? किस दशक में दर्ज की गई थी? तो 1911 से 1921 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1911 से 1921 तक की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो कौन सा है जैव और नवीकरणीय है? तो ये हो जाएगा जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो कौन सा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वो नहीं आता है? ठीक है, तो मथुरा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? वो मथुरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में भारत की किस नदी को बिरधा गंगा कहा जाता है? तो भारत में किस नदी को बिरधा गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, और गोदावरी नदी को भारत की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तन्जानिया की राजधानी कहाँ है? तो तन्जानिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो सॉरी कहाँ है? तो डोडोमा है। डोडोमा है। ठीक है, कहाँ है? तन्जानिया की राजधानी तो डोडोमा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था। अंडमान द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किया गया? तो किसके द्वारा एक दूसरे को अलग किया गया? तो 10 डिग्री चैनल पर किया गया। कितने डिग्री पर? तो 10 डिग्री चैनल पर किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोगोटा निम्नलिखित में से किस नदी की राजधानी है? तो बोगोटा निम्नलिखित में किस नदी की राजधानी है दोस्तों? तो कोलंबिया की है। ठीक है, कोलंबिया की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलंबिया की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसमें आतंकवादी से पीड़ित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर तिथि मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 21 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डांस लेगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? डांस लेगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन सा लेखक है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सोवान नारायण। ठीक है, सोवान नारायण लेखक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लंच मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो मिशन लंच का परिवर्तन संबंध किससे है? तो स्वच्छता का सुधार में, स्वास्थ्य के सुधार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज सम्मिलित किया गया था। पंचायती राज सम्मिलित किसमें किया गया है? तो हो जाएगा आपका राज्य सूची में किया है। किसमें किया है? तो राज्य सूची में ये किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और राज्य सूची में कब किया गया है दोस्तों? तो 11 नवंबर 1888 ईस्वी को किया गया। ठीक है, कब किया गया? तो 11 नवंबर 1888 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो अब्दुल कलाम के दिवस पर। ठीक है, अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के दिवस और जन्मदिन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंग के पृथ्वी के पृष्ठ से परावर्तित करती है? तो कौन सी करती है? तो आयन मंडल में करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल में करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में जो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सी जो है युग्म है जो सही सुमेलित है वो नहीं है? ठीक है, तो PVC थर्मोसेटिंग। ठीक है, PVC थर्मोसेटिंग नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्षा नहीं? तो कौन सा है जो इसमें सापेक्षा वो नहीं है? ठीक है, तो प्रकाश का वेग। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो प्रकाश का वेग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्यों? कि यह अद्राव्य है। ठीक है, अद्राव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अप्तनांक 1 के निकट होता है? तो कौन सा है जो पूर्ण रूप से अप्तनांक के निकट होता है? तो वायु। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो ये वायु में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में मनिका या रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो किसके ऑक्साइड है इसका? मनिका और रूबी का ये किसकी ऑक्साइड है? तो हो जाएगा एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है। तो एक फोटो सेल में जो प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है वो कौन सा ऊर्जा होता है? तो विद्युत ऊर्जा होता है। ठीक है, कौन ऊर्जा होता है? विद्युत ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्टो की नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो कौन सा भाग में स्थित होता है? तो कान में स्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट
आंसर हो जाएगा कान में स्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मनुष्य की एक ही आँख होता तो क्या होता है? मनुष्य की एक ही आँख होता तो क्या होता है? ठीक है, तो दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, ये भी सही है। तो बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रुधिका स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? रुधिका स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सी है? तो विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मेलन नहीं मेल है? सही सम्मेलन मेल है। ठीक है, तो हाइपोटेनस जो दिल का दौरा देना, हाइपोटेनस जो है दिल का दौरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनियमित तापीय प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा तापीय प्रणाली के लिए इसमें से सही है दोस्तों, कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको, उनके शरीर की तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो हो जाएगा एक सूची RNA के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत नियंत्रण के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें से निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किस जीव विषय की सांद्रता कहती है? तो किस विषय के जीव की सांद्रता कहती है? तो वो जैव आवर्धन को कहते हैं। ठीक है, किसका कहते हैं? तो जैव आवर्धन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? तो तापीय नाभिकीय संकलन के प्रचालन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताज ट्रेपीजियम जोन ताजमहल के चारों ओर डॉट डॉट कितने किलोमीटर का एक अनूठी सूची क्षेत्र है जो स्मारकों के प्रदूषण से सुरक्षित करने के लिए है? तो कितने क्षेत्रफल में है? तो 10,400 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,400 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल क्लोराइड विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो तत्काल में वो क्लोराइड विलयन बना लेता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो जल रागी क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। गमन किरण क्या होता है? तो गमन किरण क्या होता है? तो रेडियो संक्रियन पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को युक्त किरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। तो एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से क्यों प्राप्त होता है? तो 38 अणु ATP होता है। ठीक है, 38 अणु ATP होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री खरपतवार निम्न में से किस महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किस में से महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो आयोडीन में। ठीक है, आयोडीन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानतः 1 से 3 वर्ष के शिशु को प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो 1 से 3 वर्ष के शिशु का जो प्रोटीन की कमी होता है कौन सा रोग होता है? तो गलगला होता है, गलगल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गलगल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में जड़ों द्वारा अवशोषित जल शिष्य तक पहुँचता है। तो किसके द्वारा पहुँचता है? तो पोषवाहिक ऊतकों द्वारा। किसके द्वारा? तो पोषवाहिक ऊतकों द्वारा पहुँचता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक के खास को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जैविक के खास को? तो साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनता है? तो कौन सा अम्ल बनता है? तो H2CO3 बनता है। कौन बनता है? H2CO3 बनता है, सॉरी 3 बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जीके और साइंस क्या हम क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ और क्या रीजनिंग, ठीक है, ये दोनों हैं जो इसको अलग से हम वीडियो बनाएंगे और या अभी हम तत्काल में इसको है टेलीग्राम पर हम इसको अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल को। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा लाइक कर दिए और कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद दोस्तों।